रावण के राज में बंदी बनाया गया था, जब मेघनाथ ने बनाया था, और आज दूसरी बार राम को इनने बंदी बना लिया है, जहां पर बीजेपी मोदी सरकार ने आज उनके नुमाइंदों ने इन्हें बंदी बनाकर रखा है और हमारे राम को बेच रहे हैं। अब तो नारंगी कच्चे वालों को इतनी मिर्ची लग जाती है हमसे कि हम क्या कहते हैं, पहले तो मोदी और शाह के लिए बोलते थे तो इनको झड़ंगे लग जाते थे, अब गौतम अडानी और अंबानी को भी बोलते तो चिड़चिड़ा जाते हैं। अनुरोध करूंगा बाबा रामदेव से कि पतंजलि का ही पेट्रोल ले आए, पर हमें 35 रुपए पेट्रोल तो दिलवा दें। हुकूमत इस कदर हम पे एहसान करती है कि एक और आंखें छीन लेती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है। ये दोगली नीतियां बंद कर दें, क्योंकि अगर इस भीड़ ने जवाब दिया तो सरकार गिर जाएगी। किसान आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लगातार महापंचायत में लाखों लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, लेकिन मंत्रियों का बयान सुनिए महापंचायतों पे। कहते हैं कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं होगा। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, भीड़ इकट्ठी होने से ही वोट मिलते थे, और वोट मिलते थे तभी सरकार बनती थी। ये भीड़ की ताकत थी, यही तो लोकतंत्र है, यही तो जनतंत्र है जो सरकार बनाता है। तो इसको आप एक तरफ अपने लिए भीड़ बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसी के पास वोट लेने जाने वाले हैं। ये दोगली नीतियां बंद कर दें, क्योंकि अगर इस भीड़ ने जवाब दिया तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर गई तो सारी अकड़ जितनी भरी हुई है ना, ये सब निकल जाएगी सरकार की। सरकार को समझना होगा, अगर ईवीएम पर भरोसा है तो शायद कुछ भी हो सकता है। ये मेरी ईवीएम पे तो है ही भरोसा। हाँ, वो हो सकता है, उन्हें ईवीएम पे भरोसा, इसलिए वो भीड़ को इस तरीके से दरकिनार कर रहे हैं। ये भीड़ नहीं है, ये आंदोलनकारी लोग हैं जो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र की ताकत बता रहे हैं, संविधान की ताकत बता रहे हैं। और अगर संविधान को ये नहीं मानते तो खुलेआम कह दें कि हम संविधान नहीं मानते। लेकिन पंजाब में तो अभी हार गई, तो मतलब इसका मतलब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, ये बात समझने की होगी कि सरकार खेल किस तरीके से खेलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि निकाय चुनाव में जीत दिला दे और जब सांसद का चुनाव हो वहां पर ईवीएम में अपने हिसाब से काम करा ले। ऐसा क्यों करेगी? अरे भाई, कुछ भी कर सकती है, सरकार है। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट खरीद सकती है, जब सरकार क्या कहते हैं जनता खरीद सकती है, सरकार सारे सरकारी विभागों को बेच सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकारों ने आज पत्रकारों को खरीद लिया, तभी तो आप जैसे लोग हमारे बीच में हैं, वरना तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले दिखा रहे होते ना। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो दिखा रही है। क्या दिखा रही है? खाली तंबू, खाली तंबू, भरे तंबू नहीं दिखते। मतलब जो हम लोग शौच करने जाते हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं लोटा लेके निकल जाते हैं, उस समय तंबुओं में घुस जाते हैं। अब क्या इनके विभागों के आगे करने जाएं क्या? तब समझ आएगा कि हम कितने लोग हैं यहाँ। लेकिन दीपक जी, आंदोलन को खींचने के बजाय किसानों को सरकार से बातचीत नहीं करनी चाहिए? देखिए, कभी भी कमजोर बातचीत शुरू नहीं करता जब तक मजबूत व्यक्ति हाथ नहीं मिलाता। इसका आपको पता होना चाहिए कि छोटा व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहता आज क्या है, भीड़ को कमजोर समझा जा रहा है। इस संविधान में, लोकतंत्र में आज आम जन को कमजोर समझा जा रहा है। अगर हम किसी को हाथ देते हैं तो बड़ा व्यक्ति हाथ देता है, तब छोटा व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाता है। छोटा व्यक्ति बड़े के सामने हाथ नहीं बढ़ाता। ये मिस मैनर्स होते हैं। ये हम मैनर्स जानते हैं कि इस तरीके से हमारे चुने हुए सरकार, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को हाथ बढ़ाना होगा, और हम तैयार हैं। हमने कब बातचीत रोकी? बातचीत भी इन्हीं ने रोकी। 12 वार की वार्ताओं में इन्होंने कोई हल नहीं निकाला। हल निकालना चाहिए ना। किसान आपका है, सरकार आपकी है, लोग आपके हैं, हम आपके हैं, तो क्यों आप गलत जा रहे हैं? दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए ना। 50% आप लोग झुक जाएं, 50% सरकार झुक रही है। जहर आधा आधा तो नहीं खाया जा सकता ना। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो जहर है, पूरा किसान के ही लिए है। जहर क्यों देंगे? ये अरे जहर है मैडम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहर है। ये लोगों को आज आप जाइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जब अच्छे से रीड करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। आप एक और आप पैरेलल क्या कहते हैं, प्राइवेट मंडी खड़ी करने की बात कर रहे हैं सरकारी मंडी के। तो आप बताइए, BSNL के जब पैरेलल में एक जियो कंपनी दनादन शुरू हुई तो इसका क्या हुआ? BSNL ध्वस्त हो गई ना। ऐसे ही जब प्राइवेट मंडी खड़ी होगी तो सरकारी मंडी ध्वस्त होगी। और जब आप गुणवत्ता के नाम पर अनाज को रिजेक्ट कर देंगे, जो उन्हें क्लॉज में लिखा हुआ है बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, तो गुणवत्ता तो हर साल अनाज की गिरती, ओलावृष्टि होती है, तमाम मौसम बदलते हैं, कुछ भी होता है, तो गुणवत्ता तो गिरना है। वहां पर आप उसके किसान के अनाज को रिजेक्ट कर देंगे, फिर किसान बेचने कहां जाएगा? आज जो बिहार की हालत हो गई है वही पूरे देश की हालत हो जाएगी। ये समझना होगा। APMC और सरकारी मंडियां बिहार के अंदर नहीं है, तो क्या पूरे देश को बिहार बनाना चाहते हैं? और सब जानते हैं सबसे ज्यादा क्राइम रेट बिहार के अंदर है, और इसका कारण है बेरोजगारी। और बेरोजगारी अगर है तो क्राइम है, तो क्या पूरे देश को क्रिमिनल बनाना चाहते हैं? तभी तो मैं कह रहा हूं, आप देखिए ना, आज सरकार क्या कर रही है।
आपको पता है पेट्रोल के दाम बढ़ाकर इतना ज्यादा सेंट्रल टैक्स ले रही है और इससे क्या खरीद रही है। मैं तो पत्रकार की बात करूंगा, वो पत्रकार जिसका नाम सुमित दलाल है, उसकी बात करूंगा, जो ये कह रहा है कि हम इस पैसे से सैनिक, अपने सैनिक बल को मजबूत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कल को आप जो भुखमरी लाने वाले हैं, आप गोलियां खरीद रहे हैं पहले से हम बागियों पे दागने के लिए, क्योंकि कल को जनता बागी तो होगी जब उसको अनाज नहीं मिलेगा, खाने नहीं मिलेगा। भी तो कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए मोदी जी। देखिए ये देश का एक ऐसा सुप्त अवस्था है जहां पर 25 करोड़ हिंदुस्तानियों पर 1 लाख अंग्रेज राज कर गए थे, और आज वही सुप्त अवस्था यहां पर भी देखने मिल रही है कि आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन सिर्फ सीमित जगह का है, ये आंदोलन सबका है। और आजादी के टाइम भी, आज मुझे लगता है देश इसीलिए शायद गुलाम बना था, इसीलिए गुलाम बना था क्योंकि एक अवस्था सुप्त रही थी। देश की आधी आबादी उस समय भी सुप्त थी, जो आज भी है। तो जिन लोगों ने गुलाम बनवा दिया उस समय देश को, उनके विषय में क्या टिप्पणी करें आज हम लोग तो खड़े हैं ना। लेकिन ये तो बीजेपी पार्टी तो शुरू से अपने आप को देशभक्त, राष्ट्रहित कहती आई और मोदियों को सर्टिफिकेट देती है। स्वयंभू हो जाने से कभी कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाता। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाला अर्णब गोस्वामी भी खुद राष्ट्रभक्त नहीं निकला। जो पुलवामा में खुद क्या कहते हैं, उसकी चैटें लीक हुई, एयर स्ट्राइक पर चैट लीक हुई और आज उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कहीं सरासर दिख रहा है ना आपको कि कानून व्यवस्था के नाम पर आप धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आप तो देखिए कि लोग धर्म की बात करते हैं, मैं तो करना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ेगा कि आज धर्म के नाम पर आप बांटने की बात करते हो, जात के नाम पर बांटने की बात करते हो। अरे भाई, यही राम को एक बार रावण के राज में बंदी बनाया गया था, जब मेघनाथ ने बनाया था, और आज दूसरी बार राम को इनने बंदी बना लिया है, जहां पर बीजेपी मोदी सरकार ने आज उनके नुमाइंदों ने इन्हें बंदी बनाकर रखा है और हमारे राम को बेच रहे हैं। किसी को 1000 रुपए में, किसी को लाख रुपए में, पर बेच रहे हैं राम को। राम धर्म धारण करने की चीज है। अभी तो यही देख के वोट देती है, इसलिए बेचते हैं। मैं फिर कह रहा हूं ना कि अगर राम की बात करते हो तो राम के राज के लोकतंत्र को लेकर आओ और खड़ा करो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए। राम तो वंशानुगत राम थे, राजा राम थे। जब उनके यहाँ पे लोकतंत्र इतना जबरदस्त हो सकता था कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी खड़ा होकर निजी जिंदगी में दखल दे सकता था, तो हम अपने चुने हुए नेताओं से, जिन्हें वोट दिया, उनसे सवाल क्यों नहीं कर सकते, या हमसे क्यों छीन लिया? हम फिर कह रहे हैं, आप रोकिए ना, पेंशन रोकिए ना, आप अपनी तनख्वाहें रोकिए ना, सेवा निःशुल्क होती है। ये समझना होगा, सेवा को निःशुल्क भाव से किया जाता है। आज जो लोग दान करते हैं, जो लोग भोजन खिलाते हैं, अगर उसके बदले वो पैसा मांगने लगे तो ये व्यापार हो जाएगा। तो खुले मन से कहिए, मोदी जी आप व्यापार कर रहे हैं देश के साथ, क्योंकि आपने कहा था मैं चाय बेचता हूं। मोदी जी तो देश हित में काम कर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। मोदी जी बिल्कुल क्या कहते हैं, उन देशी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, शायद उन्हीं 2 लोगों का फायदा पहुंचाने को वो देश समझ रहे हैं, अंबानी और अडानी। अब तो नारंगी कच्चे वालों को इतनी मिर्ची लग जाती है हमसे कि हम क्या कहते हैं, पहले तो मोदी और शाह के लिए बोलते थे तो इनको झड़ंगे लग जाते थे, अब गौतम अडानी और अंबानी को भी बोलते तो चिड़चिड़ा जाते हैं। क्या करूं ऐसे लोगों का? कुछ नहीं हो सकता। तभी मैं बार बार कहता हूं, देखिए अभी योगी सरकार कह रही है हम पानी देने वाले हैं, फलाना कह रहा है हम ये करने वाले हैं। भाई, जब आप कानून ले आए हो और कल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान गुलाम हो जाएगा तो आपके पानी की पोल तो वैसे ही खुल गई। किसको पानी दे रहे हो आप? कॉर्पोरेट को पानी दोगे, ये हमें थोड़ी दे रहे हो। हमारे रहते तो पहले कभी आपने ये चीजें ऐसी नहीं बताई हमें करके। आपने क्या कहते हैं, पराली पर बातें करी। इसलिए मैं कह रहा हूं, तब यहां पर एक शेर निकलता है जो बड़ा ही सरकार को आईना दिखाने का काम करता है कि हुकूमत इस कदर हम पर एहसान करती है, हुकूमत इस कदर हम पे एहसान करती है कि एक और आंखें छीन लेती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है। तो मतलब मोदी जी एक और तो बिल्कुल छीन रहे हैं और दूसरी ओर चश्मे दान कर रहे हैं। लेकिन 70 साल से किसान भी तो परेशान था, कानून या कोई नीति तो मैं वही कह रहा हूं ना। 70 सालों में आपने किसानों को किसी ने कुछ नहीं दिया। 19% किसानों की आय बढ़ी है, जबकि महंगाई 1000 और 2000% बढ़ चुकी है। लेकिन मोदी राज में तो गजब हो गया है कि 500 गुना महंगाई बढ़ गई है।
कि जहां दाल 60 रुपए और 50 रुपए थी, आज वो 150 रुपए जा रही है। आज क्या कहते हैं, खाने वाला तेल 150 रुपए जा रहा है। तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी और आमदनी कुछ होगी नहीं तो व्यक्ति क्या करेगा? विरोध तो कोई नहीं कर रहा है ना, महंगाई से मतलब सब खुश है। देखो 335 कितने हैं, मैं तो गिनती भी भूल गया इन लोगों के सांसदों की, क्योंकि क्या है, इतने नकारा लोग हैं, इनकी गिनती भी याद रखना बुरा लगता है मुझे। तो ये इतने सांसद इनके बैठे हैं, इनके आरएसएस के जितने चड्डाधारी बैठे हैं, इनने शुरू से देश को बेचने का काम किया। तभी मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने नाम को कोड इसलिए करता हूं, मेरा नाम दीपक पांडे है और मेरे अंदर किसी दल्ले ब्राह्मण का खून नहीं है, मेरे अंदर पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून है, जिसको मरवाया भी एक पंडित नहीं था, वीरभद्र तिवारी ने। तो मुझे आज खतरा किसी दूसरी जात और धर्म से नहीं है, मुझे खतरा भी आज अपनी ही जात के लोगों से है, जिन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद को आजाद करवा दिया हो, वो मुझे कैसे छोड़ेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि क्रांतिकारी धर्म और जात से ऊपर उठकर बात करते थे। जो देश हित की बात होती थी, सामाजिक हित की बात होती थी, समाजवादी वतन चाहते थे जहां पर शिक्षा पर सबका हक हो, जहां पर स्वास्थ्य पर सबका हक हो, संरक्षण पर सबका हक हो और स्वरोजगार और रोजगार पर सबका हक हो। लेकिन चारों व्यवस्थाओं को प्राइवेट कर दिया। जब अगर आप सारी व्यवस्थाएं निजी कर रहे हो तो फिर टैक्स किसके लिए वसूल रहे हो? अच्छा, अभी 21 साल की दिशा रवि को पर्यावरण एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप लगाया है कि खालिस्तानियों से पैसा लिया है, वहीं से संगठनों से मिली है। तो मतलब जो समर्थन कर रहे हैं अब उनको निशाना बना रही है सरकार। मुझे तो ये पूछना होगा कि जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी ने सबको पैसे दे देकर खरीदा होगा। आज आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट बनी है, वो जो व्यक्ति कल तक क्या कहते हैं गद्दार था देश के लिए, यही बीजेपी वाले कहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए गद्दार है, झांसी की रानी को मरवाया इन्होंने, आज वो आते ही देशभक्त हो गया। तो अगर इस तरीके के देशभक्ति का सर्टिफिकेट बट रहे हैं तो हमें ऐसा देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जहां पर बीजेपी में जाने के बाद चोर भी, डाकू भी अगर देशभक्त हो जाए, तो हमें ऐसी पार्टी पसंद नहीं है। अब जनता को, जैसे कहते हैं ना, जनता को ये बात अब रास नहीं आने वाली और हमें अब मोदी सरकार आस नहीं आने वाली। पेट्रोल 90 पार हो गया है, आपके मध्य प्रदेश में तो 100 से पार है। हाँ, इसमें जानना होगा ना। स्मृति ईरानी भी चुप हैं, बाबा रामदेव भी चुप हैं, अक्षय कुमार न बाबा रामदेव तो कहते थे कि भाई पेट्रोल 35 रुपए चाहिए कि 100 रुपए चाहिए या 80 रुपए चाहिए। तो मैं अनुरोध करूंगा बाबा रामदेव से कि पतंजलि का ही पेट्रोल ले आए, पर हमें 35 रुपए पेट्रोल तो दिलवा दें। पतंजलि का बना लो भाई, दे दो ना हमें 35 रुपए। लेकिन वो गद्दार है, जो दूध के रेट का दाम कम कर दे और वहां पर गाय के मूत का रेट ज्यादा कर दे। ये बाबा नहीं है, ये पूरे देश को बाबा बना रहा है। बाबा कौन होते थे? झोला लिए रहते थे, भीख मांगते थे। ये वो बाबा है जो पूरे देश को भिखारी बना रहा है। सब गद्दार हैं तो देशभक्त कौन है? देशभक्त हम हैं जो इस आंदोलन में जुड़े हैं, क्योंकि क्रांति से ही देश को आजादी मिली थी, आंदोलन से ही देश को आजादी मिली थी। और इस कृषि बिल से भी देश को आजादी हम दिलाएंगे। हम ये वादा करते हैं आपसे कि ये किसान अपना हक लेके रहेगा। और मैं बार बार उस कौम को भी नमन करूंगा जिन्होंने 18 बार लाल किले को जीता था, पंजाबों सिखों पर, क्योंकि शहादतें भी अगर उतारी जाएं तो 3000 शहादतों में से 2600 शहादतें पंजाबियों की थी। तो इसे इस तरीके से ना जोड़ें। ये तो हमारी सर का ताज है सिख समुदाय, इसको ताज रहने दें, इसको बर्बाद ना करें और हिंदू धर्म जात पात की राजनीति बंद करें। ये धर्म और जात पात की राजनीति बंद कर दें और कहीं ना कहीं देश को एकजुटता की ओर जाने दें और आर्थिक मुद्दों पर बात करें। आर्थिक विकास ही सबसे बड़ा विकास है।